6. खंडन साक्ष्य। क्या इतिहास का यीशु विश्वास के यीशु के समान है? यह टेलीविजन ड्रामों और पेपरबैक उपन्यासों में हमेशा होता है, लेकिन असली कानूनी ड्रामों में यह बेहद दुर्लभ है। तो जब एक हत्या के मुकदमे में एक गवाह ने आरोपी को हत्यारा बताने से इनकार कर दिया और इसके बजाय कन्फेस्ट किया कि वह ही हत्यारा है, तो पूरा कोर्ट रूम हैरान रह गया। और मेरे पास शिकागो ट्रिब्यून के लिए एक शानदार कहानी थी। रिचर्ड मॉस पर एक 19 वर्षीय शिकागो वासी को नॉर्थ वेस्ट साइड के एक तवर्ण के बाहर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया गया था। मॉस का पुराना दोस्त एड पासेरी गवाह के रूप में बुलाया गया ताकि वह उस झगड़े का वर्णन कर सके जो हत्या का कारण बना। पासेरी ने रस्टी नेल पब के बाहर हुई घटना का चित्रण किया और फिर बचाव वकील ने उससे पूछा कि पीड़ित के साथ क्या हुआ। बिना झपकाए पासेरी ने जवाब दिया कि जब पीड़ित ने उसे कैंची से चाकू मारा तो मैंने उसे गोली मार दी। कोर्ट के ट्रांसक्राइबर का मुंह खुला रह गया। अभियोजकों ने हाथ खड़े कर दिए। जज ने तुरंत कार्यवाही रोक दी ताकि पासेरी को आत्मगवाही के खिलाफ उसके संवैधानिक अधिकार के बारे में सूचित कर सकें। और फिर आरोपी ने गवाही दी और कहा, हां, यही सही है, यह पासेरी था जिसने अपराध किया। पासेरी ने स्वीकार करके क्या किया? यह कच्चे साहस का एक कार्य था, बचाव वकील ने कहा। लेकिन अभियोजक आश्वस्त नहीं थे। क्या साहस है? एक ने पूछा। पासेरी जानता है कि उसे अभियोजन के जोखिम का सामना नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि राज्य के पास जो एकमात्र साक्ष्य है वह रिचर्ड मॉस की ओर इशारा करता है। फिर भी मॉस की दोषी होने की बात से पूरी तरह आश्वस्त अभियोजकों को पता था कि उन्हें पासेरी के दावे को खारिज करने के लिए मजबूत गवाही पेश करनी होगी। कानूनी शब्दावली में उन्हें जो चाहिए था वह था खंडन साक्ष्य, जिसे किसी गवाह के बयान को समझाने, पलटने या असत्यापित करने के लिए पेश किए गए किसी भी प्रमाण के रूप में परिभाषित किया गया है। अगले दिन अभियोजकों ने 3 अन्य गवाहों से पूछताछ की, जिन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं था कि हत्या मॉस ने की थी। बिल्कुल इसी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जुरर्स ने मॉस को दोषी पाया। अभियोजकों ने सही काम किया। जब साक्ष्यों की प्रबलता स्पष्ट रूप से आरोपी की दोषिता की ओर इशारा करते हुए उन्हें अपने दोस्त की मदद करने में स्वार्थी रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए मूलतः असमर्थित दावे पर संदेह करना समझदारी थी। यह खंडन साक्ष्य का कानूनी सिद्धांत मेरे यीशु की जांच में कैसे फिट बैठता है? अब जब मैंने इस किताब के लिए जिन विद्वानों से सवाल किए, उनसे शक्तिशाली, विश्वसनीय और तर्कसंगत साक्ष्य सुना, तो मुझे एक छोटे से समूह के विद्वानों की पूरी तरह विपरीत राय पर ध्यान केंद्रित करना था, जो समाचार कवरेज के तूफान का विषय बने हैं। मुझे यकीन है कि आपने लेख देखे होंगे। हाल के वर्षों में समाचार मीडिया ने यीशु सेमिनार के बारे में बिना आलोचना की रिपोर्टों से भर दिया है, जो एक स्वचयनित समूह है जो नए नियम के विद्वानों का एक बहुत छोटा प्रतिशत दर्शाता है, लेकिन जो समूह के प्रभाव के मुकाबले बहुत अधिक कवरेज उत्पन्न करता है। सेमिनार के प्रचार प्रेमी प्रतिभागियों ने प्रेस को आकर्षित किया जब उन्होंने यह तय करने के लिए रंगीन मनकों के साथ मतदान किया कि क्या उन्हें लगता है कि यीशु ने वही कहा जो सुसमाचारों में उद्धृत किया गया है। एक लाल मनका का मतलब था कि यीशु ने निस्संदेह यह कहा या इसके जैसा कुछ कहा। एक गुलाबी मनका का मतलब था कि उसने शायद यह कहा। एक ग्रे मनका का मतलब था कि उसने यह नहीं कहा, लेकिन विचार उसके अपने समान हैं। और एक काला मनका का मतलब था कि उसने ये शब्द बिल्कुल नहीं कहे। आखिरकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यीशु ने 82% बातें नहीं कही हैं जो सुसमाचारों में उसे श्रेय दी गई हैं। बचे हुए 1800% में से अधिकांश को कुछ हद तक संदिग्ध माना गया, जबकि केवल 2% यीशु के कथनों को आत्मविश्वास के साथ प्रामाणिक माना गया। विवाद की लालसा और सेमिनार की पद्धति की जांच करने के लिए विशेषज्ञता की कमी के कारण पत्रकारों ने इस कहानी पर बहुत सारा लेखन किया। फिर सेमिनार ने 5 सुसमाचार प्रकाशित किए, जिसमें 4 पारंपरिक सुसमाचार शामिल थे, साथ ही संदिग्ध थॉमस का सुसमाचार, जिसमें यीशु के शब्दों को समूह के निष्कर्षों के अनुसार रंग कोडित किया गया था। इसे पलटें और आप काले अक्षरों के बड़े हिस्से पाएंगे, लेकिन लाल में बहुत कम।
उदाहरण के लिए, प्रभु की प्रार्थना में केवल वही शब्द हैं जिन पर सेमिनार को यकीन है कि यीशु ने कहा, हमारा पिता। लेकिन मैं सुर्खियों से आगे बढ़ना चाहता था और कहानी के बाकी हिस्से को उजागर करना चाहता था। मुझे यह जानने की जरूरत थी कि क्या इन परेशान करने वाली और व्यापक रूप से प्रचारित रायों को खारिज करने के लिए कोई विश्वसनीय खंडन साक्ष्य था। क्या यीशु सेमिनार के निष्कर्ष निष्पक्ष शैक्षणिक शोध पर मजबूती से आधारित थे, या वे पासेरी के दुर्भाग्यपूर्ण गवाही की तरह थे, अच्छे इरादों वाले लेकिन अंततः असमर्थित। डॉ. ग्रेगरी बॉयड से यीशु सेमिनार पर चर्चा की। ग्रेगरी बॉयड यीशु सेमिनार को चुनौती देते हैं। ग्रेगरी बॉयड आईवी लीग से पढ़े हुए धर्मशास्त्र के प्रोफेसर, जिनकी किताबें और लेख सीधे यीशु सेमिनार को चुनौती देते हैं। 5वां साक्षात्कार, ग्रेगरी ए. बॉयड, पीएचडी। बॉयड का पहला टकराव यीशु सेमिनार के साथ 1996 में हुआ, जब उसने यीशु के उदार दृष्टिकोणों की एक विनाशकारी आलोचना लिखी जिसका नाम था सिनिक सैज, या भगवान का पुत्र, जो संशोधनवादी प्रतिक्रियाओं के युग में असली यीशु को पुनः प्राप्त करने के बारे में था। इस भारी फुटनोट वाले 416 पन्नों की किताब को क्रिश्चियनिटी टुडे के पाठकों द्वारा वर्ष की उनकी पसंदीदा किताबों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया। उनकी लोकप्रिय पेपरबैक किताब यीशु अंडर सीज इसी विषयों को एक अधिक प्रारंभिक स्तर पर जारी रखती है। बॉयड की अन्य किताबों में पुरस्कार विजेता लेटर्स फ्रॉम अ स्केप्टिक शामिल है, जिसमें वह और उनके उस समय के संदेह करने वाले पिता ईसाई धर्म से जुड़े कठिन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जो अंततः उनके पिता को एक प्रतिबद्ध ईसाई बना देता है, और गॉड एट वॉर, बाइबल और आध्यात्मिक संघर्ष। उन्होंने द जीसस लेजेंड का सहलेखन भी किया, जो समन्वयित यीशु परंपरा की ऐतिहासिक विश्वसनीयता के लिए एक मामला है। इसके अलावा वह क्वेस्ट स्टडी बाइबल के एक योगदानकर्ता विद्वान थे, जो उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो ईसाई विश्वास के बारे में बौद्धिक प्रश्न पूछ रहे हैं। मिनेसोटा विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद बॉयड ने येल विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र स्कूल से कुम लाउडे के साथ मास्टर ऑफ डिविनिटी की डिग्री हासिल की और प्रिंसटन थियोलॉजिकल सेमिनरी से मग्ना कुम लाउडे के साथ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। हालांकि वह एक पारंपरिक हाथी दांत टॉवर के बौद्धिक नहीं है। लहराते काले बाल, एक दुबला पतला कद और एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ बॉयड कॉमेडियन हावी मंडेल के शैक्षणिक समकक्ष की तरह दिखते हैं, और मंडेल की तरह वह पूरी तरह से गतिशील ऊर्जा है। शब्द उसके मुंह से ऐसे निकलते हैं जैसे एक फटे हुए पाइप से पानी बहता है। वह तेजी से जटिल विचारों और धार्मिक अवधारणाओं को प्रस्तुत करते हैं। वह बेचैन होता है, इशारे करता है और अपनी कुर्सी पर इधर उधर होता है। उसकी शर्ट को पूरी तरह से अंदर करने का समय नहीं है। अपने कार्यालय में बिखरे हुए कागजों को फाइल करने या फर्श पर बेतरतीब ढंग से रखी किताबों को शेल्फ पर रखने का समय नहीं है। वह सोचने, बहस करने, सवाल पूछने, आश्चर्य करने, सपने देखने, विचार करने, आविष्कार करने और एक परियोजना के बाद एक परियोजना पर काम करने में बहुत व्यस्त है। वास्तव में एक करियर उसे समेट नहीं सकता। बेतेल विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र के सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी स्थिति के अलावा वह वुडलैंड हिल्स चर्च में एक पादरी भी हैं, जहां उनकी उत्साही उपदेशना ने 1952 में 42 से बढ़कर आज 2500 की उपस्थिति में मदद की है। यह वास्तविक दुनिया का माहौल से रोजमर्रा की जिंदगी की वास्तविकता में मजबूती से बांधता है। मजे के लिए वह नास्तिकों से बहस करते हैं। उन्होंने दिवंगत गॉर्डन स्टाइन के साथ इस विषय पर बहस की, क्या भगवान है? उन्होंने पादरी से नास्तिक बने डैन मार्क के साथ इस पर बहस की, क्या यीशु मृतकों में से जी उठे? और मिनेसोटा के इस्लामिक सेंटर द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने एक मुसलमान को इस मुद्दे पर चुनौती दी, क्या भगवान त्रिमूर्ति हैं? बॉयड की तेज दिमाग, चतुर बुद्धि, लोगों के प्रति सहानुभूति और बाइबल और दार्शनिक ज्ञान का गहरा भंडार उन्हें एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी बनाता है। और भी बात यह है कि वह लोकप्रिय संस्कृति और गंभीर विद्या को उतनी ही अच्छी तरह मिलाता है जितना मैं जानता हूं। वह फुटबॉल को उतनी ही अच्छी तरह जानता है जितना फुटनोट्स को।
वह एक नए फिल्म के बारे में एक तटस्थ टिप्पणी से वाक्य शुरू कर सकता है और उसे एक गहन दार्शनिक पहेली के आसमान छूने वाले संदर्भ के साथ समाप्त कर सकता है। वह एक वर्तमान कॉमिक स्ट्रिप पढ़ने या एक ट्रेंडी सिटकॉम देखने में उतना ही सहज है जितना कि अपनी प्रभावशाली किताब त्रिमूर्ति और प्रक्रिया लिखने में, जो हार्ट शॉन के डिपोलर थीज्म का त्रिमूर्ति संबंधी मेटाफिजिक्स की ओर एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन और पुनर्निर्माण है। उसका निष्कपट और अनौपचारिक शैली। कौन सा अन्य बाइबल विद्वान ऐसा शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है जैसे फंकी और वाको? जल्दी ही मुझे घर जैसा महसूस कराया। जब हम उसके दूसरे मंजिल के ऑफिस में घुसे तो जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया कि बॉयड उत्साहित थे और जाने के लिए तैयार थे। मैंने समाचार के औसत उपभोक्ता के दृष्टिकोण से शुरू करने का फैसला किया। लोग एक पत्रिका या समाचार पत्र उठाते हैं, यीशु सेमिनार के निष्कर्ष पढ़ते हैं और मान लेते हैं कि यह नए नियम की विद्या का मुख्य धारा है। मैंने कहा, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं, उसने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ खट्टा चबाया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप सही हैं, लोगों को ऐसा ही आभास होता है। वह अपनी कुर्सी में झूलते रहे जब तक कि वह कहानी सुनाने के लिए पर्याप्त आरामदायक नहीं हो गए। जब टाइम ने यीशु सेमिनार पर अपना पहला बड़ा लेख प्रकाशित किया तो उसने कहा, मैं एक ऐसे आदमी के साथ ईसाई धर्म के बारे में बात कर रहा था जिसके साथ मैं एक रिश्ता बना रहा था। वह स्वभाव से बहुत संदेहवादी था और नए युग के विचारों से काफी प्रभावित था। हमारे एक आपसी दोस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जब मैं उसे देखने गया तो वह दूसरा आदमी पहले से ही वहां टाइम पढ़ रहा था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसने मुझसे कहा, खैर ग्रेगरी, ऐसा लगता है कि विद्वान तुमसे असहमत हैं, और उसने मुझ पर पत्रिका फेंकी। बॉयड दुख और अविश्वास में अपना सिर हिलाया। आप देखिए, उस लेख ने उसे मुझे गंभीरता से लेना बंद करने का कारण दे दिया। हालांकि उसे पता था कि मैं एक विद्वान हूं, उसने इस लेख को इस तरह से समझा कि अधिकांश विद्वान, कम से कम जो पागल कट्टरपंथी नहीं हैं, इन विचारों को मानते हैं। मैं बॉयड की कहानी से सहानुभूति रख सकता था क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को यीशु सेमिनार को सभी विद्वानों के बराबर मानते हुए सुना है। क्या आपको लगता है कि यह आभास एक दुर्घटना है? मैंने पूछा। खैर, यीशु सेमिनार निश्चित रूप से खुद को इस तरह पेश करता है, बॉयड ने जवाब दिया। वास्तव में यह इसकी सबसे परेशान करने वाली विशेषताओं में से एक है, न केवल ईसाई प्रचारकों के लिए बल्कि अन्य विद्वानों के लिए भी। अगर आप उनकी किताब 5 सुसमाचार को देखें, वे विद्वान की बुद्धिमत्ता के 7 स्तंभ देते हैं, जैसे कि अगर आप एक सच्चे विद्वान बनना चाहते हैं तो आपको उनकी पद्धति का पालन करना होगा। लेकिन कई विद्वानों जो विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते हैं, इनमें से एक या यहां तक कि अधिकांश स्तंभों के बारे में गंभीर संदेह होगा। और यीशु सेमिनार अपनी बाइबल के अनुवाद को विद्वान की संस्करण कहता है। तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि अन्य संस्करण विद्वान नहीं हैं? वह एक पल के लिए रुका, फिर मुद्दे की गहराई में चला गया। यह सच है, उसने कहा। यीशु सेमिनार एक बेहद छोटे संख्या के कट्टरपंथी विद्वानों का प्रतिनिधित्व करता है जो नए नियम के विचारों के बहुत बहुत बाएं पंख पर हैं। यह मुख्य धारा विद्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता, और विडंबना यह है कि उनके पास अपना खुद का कट्टरपंथ का ब्रांड है। वे कहते हैं कि उनके पास चीजें करने का सही तरीका है, बस। वह मुस्कुराया। विविधता के नाम पर उसने हंसते हुए जोड़ा, वे वास्तव में हो सकते हैं काफी संकीर्ण। कम से कम, मैंने कहा, जीसस सेमिनार के प्रतिभागी अपने लक्ष्यों के बारे में बहुत स्पष्ट रहे हैं, है ना? हां, बिल्कुल। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे बाइबल को कट्टरवाद से बचाना चाहते हैं और अमेरिकियों को इस नाइव विश्वास से मुक्त करना चाहते हैं कि बाइबल का यीशु असली यीशु है। वे कहते हैं कि वे एक ऐसा यीशु चाहते हैं जो आज के लिए प्रासंगिक हो। उनमें से एक ने कहा कि पारंपरिक यीशु पारिस्थितिकी संकट, परमाणु संकट और नारीवादी संकट की जरूरतों से बात नहीं करते। तो हमें यीशु का एक नया चित्र चाहिए। जैसा कि एक और ने कहा, हमें एक नई कल्पना की जरूरत है। एक मोड़ यह है कि वे सीधे जनता के पास जा रहे हैं बजाय अन्य विद्वानों के। वे अपने निष्कर्षों को हाथी के टॉवर से बाहर लाना चाहते हैं और उन्हें बाजार में लाकर जनमत को प्रभावित करना चाहते हैं। और जो वे सोच रहे हैं
वह एक पूरी तरह से नए प्रकार का ईसाई धर्म है। एक नए यीशु, एक नई आस्था, एक नए ईसाई धर्म का विचार दिलचस्प था। तो मुझे उस यीशु के बारे में बताओ जिसे जीसस सेमिनार के लोगों ने खोजा है, मैंने कहा। वह कैसा है? बुनियादी रूप से उन्होंने वही खोजा जो वे खोजने निकले थे। कुछ लोग सोचते हैं कि वह एक राजनीतिक क्रांतिकारी थे, कुछ एक धार्मिक उन्मादी, कुछ एक चमत्कार करने वाले, कुछ नारीवादी, कुछ समानतावादी, कुछ विद्रोही। बहुत सारी विविधता है, उसने कहा। फिर उसने मुख्य मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन एक चित्र है जिस पर वे सभी सहमत हैं। यीशु सबसे पहले का प्राकृतिक यीशु होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उसके बारे में जो भी कहा जाए, यीशु एक ऐसा आदमी था जैसे आप या मेरे लिए। शायद वह एक असाधारण आदमी था। शायद उसने हमारी अंतर्निहित क्षमता को ऐसे छुआ जैसे कोई और कभी नहीं कर सका, लेकिन वह अलौकिक नहीं था। तो वे कहते हैं कि यीशु और उसके शुरुआती अनुयायी उसे भगवान या मसीह के रूप में नहीं देखते थे, और उन्होंने उसकी मृत्यु को किसी विशेष महत्व के रूप में नहीं देखा। उसका क्रूस पर चढ़ाना दुर्भाग्यपूर्ण और समय से पहले था। उसके पुनर्जीवन की कहानियां बाद में आईं ताकि उस दुखद वास्तविकता का सामना किया जा सके। मैं खड़ा हुआ और उसके किताबों की अलमारी की ओर बढ़ा जब मैंने अपना अगला सवाल तैयार किया। ठीक है, लेकिन क्या आपको व्यक्तिगत रूप से विश्वास है कि यीशु पुनर्जीवित हुए थे? और शायद आपका विश्वास आपके दृष्टिकोण को बहुत प्रभावित करता है, मैंने कहा। जीसस सेमिनार खुद को सत्य की एक निष्पक्ष खोज में बताता है, धार्मिक रूप से प्रतिबद्ध लोगों की तुलना में आपके जैसे लोग जिनका एक धार्मिक एजेंडा है। बॉयड ने अपनी सीट पर मुड़कर मेरी ओर देखा। लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा है, उसने जोर देकर कहा। यीशु सेमिनार के प्रतिभागी कम से कम उतने ही पक्षपाती हैं जितने कि ईसाई प्रचारक, और मैं कहूंगा कि शायद उनसे भी ज्यादा। वे अपनी विद्या में एक पूरी श्रृंखला के पूर्वाग्रह लेकर आते हैं, जो कि निश्चित रूप से हम सभी किसी न किसी हद तक करते हैं। उनका मुख्य पूर्वाग्रह, जो संयोगवश निष्पक्ष शैक्षणिक शोध का परिणाम नहीं है, यह है कि सुसमाचार सामान्यतः भी विश्वसनीय नहीं है। वे इस निष्कर्ष पर शुरुआत में ही पहुंचते हैं क्योंकि सुसमाचार में ऐसी चीजें शामिल हैं जो ऐतिहासिक रूप से असंभव लगती हैं, जैसे चमत्कार, पानी पर चलना, मृतकों को जीवित करना। ये चीजें, वे कहते हैं, बस ही होती। यह प्राकृतिकवाद है, जो कहता है कि प्राकृतिक या भौतिक दुनिया में हर प्रभाव के लिए एक प्राकृतिक कारण होता है। हाँ, लेकिन क्या यही तरीका नहीं है जिस तरह से लोग आमतौर पर अपनी जिंदगी जीते हैं? मैंने पूछा। क्या आप कह रहे हैं कि हमें हर चीज के पीछे अलौकिक व्याख्याओं की तलाश करनी चाहिए जो होती है? हर कोई सहमत होगा कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप अलौकिक कारणों की ओर नहीं बढ़ते, बॉयड ने कहा। लेकिन ये विद्वान इससे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि आपको कभी भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वे इस धारणा के तहत काम करते हैं कि इतिहास में सब कुछ उनके अपने अनुभवों के अनुसार हुआ है, और चूंकि उन्होंने कभी भी अलौकिक चीजें नहीं देखी हैं, वे मानते हैं कि इतिहास में कभी भी चमत्कार नहीं हुए। वे ये करते हैं, वे शुरुआत से ही अलौकिक की संभावना को खारिज कर देते हैं, और फिर वे कहते हैं, अब यीशु के बारे में सबूत लाओ। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें जो परिणाम मिलते हैं। मैं थोड़ा पलटा देना चाहता था। ठीक है, फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? मैंने पूछा। मैं यह मानूंगा कि जब तक आपको करना न पड़े, आपको अलौकिक पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, पहले एक प्राकृतिक व्याख्या की तलाश करें। मैं अपनी जिंदगी में ऐसा ही करता हूं। एक पेड़ गिरता है, ठीक है, शायद उसमें दीमक थे। अब क्या एक फरिश्ता इसे गिरा सकता था? खैर, मैं उस निष्कर्ष पर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इसके लिए कुछ निश्चित साक्ष्य न हो। तो मैं ये मानता हूं, लेकिन मैं यह नहीं मान सकता कि हमें ब्रह्मांड के बारे में इतना ज्ञान है कि हम कह सकें कि भगवान, अगर कोई है, तो वह कभी भी हमारे संसार में अलौकिक तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह एक बहुत ही आत्मविश्वासी धारणा है। यह इतिहास पर आधारित एक पूर्व धारणा नहीं है। अब आप तात्विकता कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक जांच में एक निश्चित मात्रा में विनम्रता होनी चाहिए, यह कहने के लिए, आप जानते हैं क्या,
यह संभव है कि यीशु मसीह सच में मृतकों में से जी उठे। यह संभव है कि उसके शिष्य वास्तव में वही देखे जो सुसमाचार कहते हैं। और अगर साक्ष्यों के लिए उचित तरीके से कोई और व्याख्या नहीं है, तो चलो उस संभावना की जांच करते हैं। मुझे लगता है कि यही एकमात्र तरीका है साक्ष्यों को निष्पक्ष सुनवाई देने का। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि यीशु ने सुसमाचार में से अधिकांश शब्द नहीं कहे, यीशु सेमिनार के सदस्य अपनी खुद की धारणाओं और मानदंडों का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या ये मानक उचित हैं और उचित, या क्या वे शुरुआत से ही पूर्व निर्धारित थे, जैसे ताश के पत्ते जो इस तरह से बनाए गए हैं कि वे हमेशा वही परिणाम दें जो पहले से ही चाहा गया था? उनकी धारणाओं और मानदंडों में कई समस्याएं हैं, बॉयड ने समूह के दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हुए कहा। उदाहरण के लिए, वे मानते हैं कि बाद में चर्च ने यीशु के मुंह में ये बातें डाल दी जब तक कि उनके पास इसके विपरीत सोचने के लिए अच्छे साक्ष्य न हों। यह धारणा उनके सुसमाचारों के प्रति संदेह में निहित है, और यह इस धारणा से आती है कि अलौकिक घटनाएं नहीं हो सकती। इतिहासकार आमतौर पर इस बोझ के साथ काम करते हैं कि इतिहासकार को झूठ या अविश्वसनीयता को साबित करना होता है, क्योंकि लोग आमतौर पर मजबूर झूठे नहीं होते। उस धारणा के बिना हमें प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी होती। यीशु सेमिनार इसे उलट देता है और कहता है कि आपको यह सकारात्मक रूप से साबित करना होगा कि कोई कहावत यीशु से आई है। फिर वे ऐसा करने के लिए संदिग्ध मानदंडों का सहारा लेते हैं। अब यह ठीक है कि विद्वान यह विचार करते समय उचित मानदंडों का उपयोग करें कि क्या यीशु ने कुछ कहा, लेकिन मैं इस विचार के खिलाफ हूं कि अगर यीशु इन मानदंडों को पूरा नहीं करते तो उन्हें यह नहीं कहना चाहिए था। इस तरह का नकारात्मक निष्कर्ष एक समस्या हो सकता है। इस सैद्धांतिक क्षेत्र में काम करना मेरे लिए स्पष्टता से ज्यादा धुंधलापन लाने लगा था। मुझे कुछ ठोस उदाहरणों की जरूरत थी ताकि मैं बॉयड के बिंदु को समझ सकूं। मैंने कहा, उनके द्वारा उपयोग किए गए कुछ विशिष्ट मानदंडों के बारे में बात करो। एक को डबल सिमिलैरिटी कहा जाता है, उन्होंने जवाब दिया। इसका मतलब है कि वे मान सकते हैं कि यीशु ने कुछ कहा, अगर यह किसी रब्बी या बाद के चर्च की बातों की तरह नहीं लगता। अन्यथा वे मानते हैं कि यह सुसमाचारों में किसी यहूदी या ईसाई स्रोत से आया। स्पष्ट समस्या यह है कि यीशु यहूदी थे और उन्होंने ईसाई चर्च की स्थापना की। तो अगर वह यहूदी और ईसाई की तरह सुनाई देता है तो यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। फिर भी उन्होंने इस मानदंड को लागू करके नकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंच गए कि यीशु ने बहुत कुछ नहीं कहा। फिर एक मानदंड है जिसे कई गवाहियों का मानदंड कहा जाता है, जिसका मतलब है कि हम केवल तभी सुनिश्चित हो सकते हैं कि यीशु ने कुछ कहा जब यह एक से अधिक स्रोतों में पाया जाए। अब यह एक कहावत की पुष्टि करने में एक सहायक परीक्षण हो सकता है, लेकिन दूसरी दिशा में बहस क्यों करें? अगर यह केवल एक स्रोत में पाया जाता है तो यह मान्य नहीं है। वास्तव में प्राचीन इतिहास का अधिकांश हिस्सा एकल स्रोतों पर आधारित है। आमतौर पर अगर किसी स्रोत को विश्वसनीय माना जाता है, और मैं यह तर्क करूंगा कि सुसमाचारों के विश्वसनीय होने के लिए कई कारण हैं, तो इसे विश्वसनीय माना जाना चाहिए, भले ही इसे पुष्टि नहीं किया जा सके अन्य स्रोतों द्वारा। यहां तक कि जब यीशु की बातें 2 या 3 सुसमाचारों में पाई जाती हैं, तो वे इसे कई गवाहियों के मानदंड को पूरा करने के रूप में नहीं मानते। अगर कोई कहावत मत्ती, मार्क और लूका में पाई जाती है तो वे इसे केवल एक स्रोत मानते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि मत्ती और लूका ने अपने सुसमाचार लिखने में मार्क का उपयोग किया। वे यह पहचानने में असफल हो रहे हैं कि बढ़ती संख्या में विद्वान गंभीर संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि मत्ती और लूका ने मार्क का उपयोग किया। इस सोच के साथ आप देख सकते हैं कि कई गवाहियों को साबित करना क्यों बेहद मुश्किल है। बॉयड आगे बढ़ने लगे, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि उन्होंने पहले ही अपना बिंदु बना लिया है। भारी मानदंड जैसे कि वजनदार पासे अनिवार्य रूप से उन परिणामों को लाते हैं जो शुरुआत से ही वांछित थे। प्राकृतिक विद्वानों द्वारा अपनाया गया एक दृष्टिकोण यह है कि वे यीशु और प्राचीन इतिहास के अन्य लोगों के बीच समानताएं खोजते हैं, ये दिखाने के एक तरीके के रूप में कि उनके दावे और कार्य पूरी तरह से अद्वितीय नहीं थे। उनका लक्ष्य यह समझाना है कि यीशु उनमें से एक थे।